अजीज़ों, मुहर्रम का चांद अभी नूदार नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हुसैन का फर्श अज़ा हमें बिछाने की सआदत और इस फर्श पर आने की सआदत हासिल हो गई। इसलिए कि इमाम ज़माना तो मुहर्रम हो या सफ़र हो, कोई महीना हो, सारा साल ही गिरिया फरमाते हैं। ज़ारत नाहिया का जुमला है कि वला अंदुबन्नका सबाहन व मसाआ, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरती कि हुसैन मैं आप पे गिरिया ना करूं, कोई शाम ऐसी नहीं गुजरती कि हुसैन मैं आप पे गिरिया ना करूं। अजीज़ों, हुसैन कुश्ते गिरिया है, अना कतीलुल अबरात, फरमाया मुझे रुला रुला कर मारा गया। शहीद तो बहुत से हैं, लेकिन रुला रुला कर हुसैन को मारा गया। कभी हुसैन अपने अली अकबर पर रोए, कभी हुसैन अपने अली असगर पर रोए, कभी अब्बास से कटे हुए बाजुओं पर रोए, कभी मैं क्या अर्ज करूं, हत्ता सकीना के यतीम होने से पहले खुद हुसैन सकीना की यतीमी पर रोए। सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह हुसैन अल मज़लूम। कल इंशाअल्लाह अतर जाफरी साहब की खिदमत में हाजिरी है शाह फैसल कॉलोनी में, मस्जिद इमाम बारगाह नासरान हुसैन 10:30 बजे, वहाँ आपकी खिदमत में मदीना से रवानगी अर्ज करूँगा। तो आज तो इतना सुन लो कि इन 10 दिनों में सुनना क्या है हमें फर्श पर आकर। देखो, चिराग भी इसलिए बुझा दिया जाता है कि कोई रोने में शर्म महसूस ना करे। फ़इन्नल बुका अलैहि यहुत्तु ज़ुनूबल इज़ाम, इसलिए कि इमाम रज़ा ने फरमाया है कि हुसैन पर रोना बड़े बड़े गुनाहों को बख्शवा दिया करता। नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है। हमें इन 10 दिनों में कभी हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का मातम करना है। मैं क्या अर्ज करूं, एक जुमला यकीन जानो सोच के तो नहीं आया था ये वाला जुमला, अभी अभी इस वक्त जहन में आया, बिल्कुल अभी अभी, बिल्कुल अभी अभी, कि जैसे इमाम का गोया हुक्म मेरे अंदर से आ रहा हो कि पढ़ दूं मैं आपकी खिदमत में। देखो, हुसैन के भी मसाइब का आगाज करबला से नहीं है, मदीना से है। अगर समझ सको तो अल्लामा मजलिसी ने लिखा है कुतिल हुसैन बिल मदीना, करबला में तो हुसैन बाद में शहीद हुए, असल में तो मदीना में मार दिए गए थे। यानी अगर मदीना में ज़हरा का दर न जलाया जाता तो करबला में तो हुसैन के खैमों को न जला सकता। तो सादात किराम तशरीफ फरमा है, आपकी जद्दा का जिक्र है, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिस दर पर रसूलुल्लाह एहतराम से आके खड़े होते थे। देखो, अगर मदीना में शिकम फातिमा में मोहसिन को ना मारा जाता तो करबला में कोई हुसैन की गोद में अली असगर को ना मार सकता। बल्कि जुमला कहूं, अगर मदीना में अली की गर्दन में रस्सी न बांधी जाती तो कोई करबला में आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां ना पहनाता। मसाइब का आगाज वहां से। जब सैयदा का जनाजा तैयार हो रहा था ना, तो हुसैन 7 बरस अली कितने मजलूम हैं। जब नजफ जाओ तो इमाम अली नकी की तालीम करता एक ज़ियारत जरूर पढ़ना। इमाम अली नकी की तालीम करता ज़ियारत है मौला अली के लिए। अस्सलाम वालेका वली अल्लाह व इब्न वली अंत अव्वल मज़लूम इन कद गौसे बहक़्क़ा। अली आप पर सलाम हो, आप कायनात के सबसे बड़े मजलूम हो। क्यों अली को अव्वल मजलूम कहा गया? बज़ाहिर तो हुसैन पर जुल्म सबसे ज्यादा हुआ। शायद वजह यह है कि किसी इमाम के सामने उनकी ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया गया। ये फकत अली पर जुल्म है कि दरो दीवार के दरमियान सैयदा आ जाए और अस्पर साबिरीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हुक्म रसूल से सब्र फरमाए। तो जब जनाजा था ना सैयदा का, मुझे हुसैन के मसाइब पढ़ने, जुमला सुन लो। जब जनाजा था ना तो बाप की तमन्ना ये होती है कि बच्चे रो लें, लेकिन अली अपने बच्चों से कहते थे कि आहिस्ते रो, आहिस्ते रो, मदीने वालों को खबर ना होने पाए। सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में दफनाना है। यहाँ तक कि अपने बच्चों से कहा कि माँ से आखिरी विदा कर लो। तो हसन आगे बढ़े, बीवी उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, लेकिन हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे। अल्लामा जवादी रहमतुल्लाह अलैह जुमलों को लिखते हैं, हुसैन माँ के कदमों से लिपटे हुए थे और कहते थे कि बाबा जब तक मेरी माँ खुद मुझे आवाज ना देगी ना। बड़े नाजों से पाला है ना हुसैन को। एक मंजिल वो आई कि हुसैन आगे बढ़े, माँ के चेहरे को गोद में लिया। जब कोई आवाज ना आई ना तो माँ के चेहरे को उस वक्त गोद में लिया, फरमाया वाह गुरबता, परवरदिगार आज हुसैन इतना गरीब हो गया कि हुसैन माँ को पुकारना चाहे और माँ की तरफ से जवाब ना आए। बस ये सुनना था कि बंदे कफन टूटे, सैयदा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया, कहा ऐ मेरे लाल मेरे सामने गुर्बत का नाम न ले। बस हुसैन माँ से लिपटे हुए थे कि मलाइका नाजिल हुए, मलाइका नाजिल हुए, कहते हैं कि ए अली हुसैन को माँ से जुदा करते आसमानों में कोहराम बपाए। मैं कहूंगा बहुत प्यार से जुदा किया होगा, सकीना की तरह तवज्जो तो नहीं
अपना अपना मुकद्दर था। हुसैन माँ से लिपटे थे तो अली ने जुदा किया, सकीना हुसैन से निपटी थी तो शेवर ने जुदा किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। देखो हुसैन पर रोने का एक अदब है। आप तो कदीमी मोमिन हैं, ये बात बतलाने की जरूरत तो नहीं थी, आप कदीमी मोमिन हैं। मैं फकत तज़क्कुर करवा दूं, फकत तज़क्कुर। जब सादिक आले मोहम्मद के सामने मसाइब हो रहे थे तो अबू बसीर से कहा तो रो क्यों नहीं रहा? कहा मौला मेरा रुमाल तो तर है। कहते कैसे रोया कर के जैसे गरीब माँ अपने बेटे पर रोती है। हुसैन पर अमीर बनकर नहीं रोना, हुसैन पर गरीब बनकर। मैं हाथों को जोड़कर करूंगा कि ऐ बीबी, जब अली भी थे, जब हसन भी थे, उस वक्त हुसैन की जबान से वाह गुरबता ना सुना गया। जब कल करबला के मैदान में रावी कहते हुसैन ने एक तरफ अकबर के लाशे को रखा, एक तरफ कासिम के लाशे को रखा, दरमियान में मौला लेट गए। एक तरफ एक हाथ अकबर के लाशे पर, एक हाथ कासिम के लाशे पर रख के कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया, मेरा अब्बास भी मारा गया, मेरा अकबर भी मारा गया। अल्लाहु अकबर। आखिरी जुमलों पर आ गया मैं, बिल्कुल आखिरी जुमलों पर। तो देखो इन 10 दिनों में हुसैन का गम मनाना है, बचपन के दोस्त हबीब का मातम करना है, मुस्लिम इब्ने औसजा का मातम है, हुर का मातम है, फिर 2 फूल जैसे भांजों का मातम है, जिनमें एक का लाशा अब्बास ने उठाया, एक का लाशा हुसैन ने उठाया। बीबी ज़ैनब के चांद से और मोहम्मद का मातम है। फिर एक तारीख आएगी, तुम फर्श अज़ा पर इंशाअल्लाह आओगे। अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे, जिंदगी दे, तौफीक दे, रोने की सआदत अता फरमाए कि जब हम मातम करेंगे एक पामाल शुदा लाश का मातम। जब हसन का यतीम दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हुसैन इस लाशे को हाथों पे नहीं ले आए थे, गठरी में लेकर आ रहे। फिर एक शब आएगी जब हुसैन के कड़ियल जवान अली अकबर का मातम, अकबर के कलेजे का मातम, जब बरसी का टूटा हुआ फल जवान के कलेजे में रह गया। देखो फिर एक कैफियत। मैं करबला में मसाइब पढ़ रहा था हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के। एक बुजुर्ग आए मेरे पास, लाहौर से ताल्लुक था और उनकी क़ियाफ़े से लग रहा था, बहुत मुतदय्यन बाशरा बुजुर्ग। उन्होंने आकर मजलिस के इख्तिताम पर मुझसे आके कहा कि मौलाना मैं आपको हदिया देना चाहता हूँ। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब लाहौर में मसाइब पढ़ रहे थे शहजादा अली अकबर के, तो उन्होंने 2 मिसरे पढ़े, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिर कहते हैं इतना गिरिया हुआ कि फिर आगे जरूरत नहीं थी कि और बात हो सके। देखो हर बाप के दिल में तमन्ना तो ये होती है ना कि मेरा बच्चा बच जाए, लेकिन अकबर की कैफियत वो थी कि नहीं हुसैन कुछ हुसैन कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। फिर से सुन लो इसे, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। आए हुसैन का रावी कहता मैंने अकबर की शहादत से पहले भी हुसैन को देखा था, बाद में भी देखा था, लेकिन मैं पहचान न सका। सर के बाल सफेद हो गए, पूरे माथे से जवान का लाशा उठा। बात तमाम हो गई। फिर एक मंजिल वो आएगी इंशाअल्लाह, वो शब भी हमें नसीब हो 8 मुहर्रम की, कि जब हम हुसैन के अलमदार का मातम करें, 2 कटे हुए बाजुओं का मातम। फिर एक शब वो भी आएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला तौफीक दे हमें कि हम फर्श अज़ा पर आ सके। जब एक छोटा सा लाशा था लेकिन सबसे भारी था, हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर आशूर का दिन, खुद फातिमा के लाल का मातम, जब इमाम ज़माना ज़ियारत राहिया में कहते हैं शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया, काबिज़ुन अला शैबते, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। ज़रबतन मिन ज़रबतिन, 12 ज़रबतों से हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। करबला अगर सोच सको यहाँ वही मंजर ईजाद करने की कोशिश की गई है जैसे सुर्ख मकाम हो, बैनुल हरमैन, एक तरफ गाजी का हरम, एक तरफ हुसैन का हरम। कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन के मसाइब पढ़े, कभी हुसैन के हरम में जाके गाजी का। सलाम अलैका या
अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन